आज हम लोग 2022 के बैच का फेयरवेल लेके आए हैं और जो ऑनलाइन में है तो उन लोग के लिए ये वाला हम एक स्मॉल हमारे सारे स्टाफ एंड स्टूडेंट्स की तरफ से एक स्मॉल प्रोग्राम है एंड उसमें एक एक करके डांस म्यूजिक एंड ऑल्सो सिंगिंग का प्रोग्राम है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है तो वो लोग देख सकते हैं और हम लोगों को एंड और जो भी ऑफलाइन है वो डांस करेंगे कहेंगे सब लोग करेंगे। ऑनलाइन और घर पे नाचते हैं। हाँ घर पे नाचेंगे। अच्छा अभी अक्षय एंड भावेश का होने वाला है। होने वाला है? तेरे उंगलियों से जाए कोई टोल टोल ना लागे किस तरह है सूझे ये मोर की रात तेरे उंगलियों से जाए कोई टोल टोल ना लागे तारा जो बादलों में से गुजरे तू जरा पागल तूने मुझको है चुना ऐसे कहा तूने कहा सब सुना तू जरा पागल तूने मुझको है चुना दिन सा मैं रात आना दो मिल जाए शामों की तरह की राहें तेरी उंगलियों से जाए। अच्छा अभी ये जो चार ब्यूटीफुल लेडीज जो है सामने ठीक है तो अभी वो सब एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं।
साड़ी को मैं इसको सही चलाना। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था। रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। सुनाई नहीं दे रहा यहाँ पे गाना। किसको बुलाया किसने? आज तक हम लोगों ने परफॉर्मेंस करी है और आज पहला दिन है जब मैम ने परफॉर्म करा है। नहीं, तू देखा है। मैंने तो पहली बार ही देखा मैंने पहली बार ही देखा है और मैम ने बताया भी था कि उन्होंने अपने इंटरव्यू पे भी डांस करा, तो मुझे पता नहीं था कैसा करा होगा। तो आज एक आइडिया, एक ग्लिम्स मिल गई है। ओके, तो कैसा लगा ये डांस आपको? बहुत अच्छा। मैं तो करने वाला हूँ, बता दो यार, अगला कौन करेगा? अब सारे ग्रुप एक ग्रुप सॉन्ग गाएंगे। तो उसमें है मोनी, नीतू, खुशबू, स्वाति एंड अक्षय एंड गिटार में भावेश। मेरी तरफ हर दम फिसल
नदियाँ सी तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में, तेरी चाहतों में बह जाती हूँ, तेरी आदतों में पर तुम साथ हो। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है कि अब दिल की कभी लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो क्या न हो क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो, हर गम फिसल जाए, अगर तुम साथ हो, दिन ये निकल जाए, तुम साथ हो, हर गम फिसल जाए। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे, अभी जा रहे हैं अपना कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब ग्रेजुएट नहीं, यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं। सब लोग कॉलेज में जा रहे हैं। कॉलेज में प्लीज 4 साल तक मेहनत कर लेना, इंजॉयमेंट मत करना। अगर मेहनत करोगे तो पूरी जिंदगी इंजॉय करोगे, अगर इंजॉय करोगे तो पूरी जिंदगी मेहनत करना पड़ेगा। ये अगर जो मैंने जो तुम लोग को ये मोटो दिया है, ये अगर फॉलो करोगे तो शायद तुम लोग आगे चल के बहुत बड़े डिजाइनर्स बनोगे एंड आप लोग हमारा नाम रोशन करोगे। सो प्लीज मेहनत कर लेना एंड आई वांट एवरीबडी टू गेट अराउंड अबव 8 CGP। ये प्रॉमिस करो सारे लोग कि जहाँ किसी भी कॉलेज में जा रहे हो 8 CGP से अबव तुम लोग का आना चाहिए। और अगर फर्स्ट 10 में कोई आता है तो ऑफ कोर्स मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। सो प्रॉमिस मी टू ब्रिंग अबव 8 CGP एंड ऑफ कोर्स जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है, सेकंड सेमेस्टर खत्म होता है, थर्ड सेमेस्टर खत्म होता है, अपना रिजल्ट आते ही मुझे जरूर बताना कि कैसे रिजल्ट आएगा। ओके, आई थिंक ये सारा चीज है बहुत इम्पोर्टेंट था मुझे लगता है। ओके ओके, अब सर आएंगे और सर तुम लोग को थोड़ा अपने गुड विशेस देंगे। मैं रिहर्सल नहीं देके आया। सेम मेरा भी प्रॉब्लम था। कहाँ पे बोलूं? यहाँ पे दोनों जगह पे आधा। हाँ, ऐसे देखते रहो। जस्ट सिंपल थिंग है। अभी तक सब प्रिपेयर कर रहे थे, अभी तक सब तुम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। दैट्स अ सेपरेट थिंग। कॉलेज सेपरेट लाइफ, जॉब इज अ सेपरेट लाइफ। कोशिश करो कॉलेज में होते हुए प्रोफेशन को समझना। ये तो हम लोगों को जनरली क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है, 5 to 7 years प्रोफेशनल वर्ल्ड को समझने के लिए। कॉलेज बहुत एक रोमांटिक जगह होती है इन ऑल एस्पेक्ट, पर जितना कम रोमांटिक हो प्रोफेशनल उतना रोमांटिक होगा, और जितना कॉलेज रोमांटिक होगा प्रोफेशनल उतना हार्डशिप होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर इंडिया का हिसाब से देखोगे डिजाइनर हर साल 5 से 7 हजार डिजाइनर निकल रहे हैं। मैं डिफरेंट फील्ड का बोला, अगर डिफरेंट फील्ड को लेकर चलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अब पर ईयर इंडिया में 200 की 300 जॉब प्रोड्यूस होते हैं। तो जितना डिफिकल्ट कॉलेज में घुसना है, जिससे ज़्यादा डिफिकल्ट है उसके बाद जाके जॉब लेना, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला कॉलेज जितना कम रोमांटिक होगा लाइफ उतना ज़्यादा इजी होगा, कॉलेज जितना रोमांटिक होगा लाइफ उतना हार्ड होगा। सबको देख के बोल रहा हूँ, तुमको भी लग रहा है तुमको देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिसका लॉकडाउन में बीता है वो उसको तो बीच पे कटोरा लेके प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, कभी ना कभी काम पे आ जाए कटोरा। मतलब रियलिटी में लॉकडाउन से निकले बच्चों को जॉब नहीं ले रहा है। मैं तो भी मीटिंग पे उसे भी गया था, नहीं ले रहा है। लॉकडाउन सुन के अलग कर देते हैं।
अगर खुद से लोग काम नहीं करे, ये स्किल का फील्ड है, स्किल डेवलप नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं है कॉलेज की, ठीक है। बिकॉज तुम NIT जाके ना मैथ में एक्सीलेंट हो गए, ना हिस्ट्री में एक्सीलेंट हो गए, ना कुछ हो गए, सीधा सी बात है तुमको सोचना आना चाहिए, नहीं सोचना आना तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं। और अगर कोई थर्ड पार्टी में जो कॉलेज में गया भी नहीं, बहुत सोचना आता है तो उसका वैल्यू। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट गवर्नमेंट इज मोर फोकस्ड ऑन आर्टिजन देन आर्टिस्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का भी आता है, 10 आर्टिजन को काम मिलता है, 1 आर्टिस्ट को काम मिलता है। कॉलेज में जो रोमांटिसिज्म की बात कर रहा हूँ, जो भी मैम बोल रहा है वो सब कुछ लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपने आपको याद रखना कि अगर तुम अपने जेब से पैसे लगा के जो जिस एरिया में है उसके कोई पॉश एरिया में घर खरीदने जाओगे, क्या क्या देखोगे? प्राइस, मजबूती, क्वालिटी, जॉब देने के लिए सब कुछ देखा जाएगा तुम्हारे अंदर में, वो है कि नहीं। सिर्फ तुम किसी कॉलेज से निकलो, सिर्फ GK2 में झोपड़पट्टी अगर 2 करोड़ का बिकता है तो कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज झोपड़पट्टी है। सिर्फ GK2 के नाम से झोपड़पट्टी नहीं है, लैंड का प्राइस होगा, ठीक है। वैराज वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ बिल्डिंग 5 करोड़ का भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब देख के लोग जॉब देगा। ओके, सो वी आर कमिंग फॉर द फेलो स्टेशन। फर्स्ट मैं सबसे पहले अनाउंस करूंगी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सो एनी गेसेस? Any guesses? Student of the year? Yes. So Manali, can I see your face? Manali, you are getting the Student of the Year award. So congratulations, Manali. Congratulations, you got the Student of the Year award. केशव को टाइटल मिला है स्माइल किंग। अपाचन क्वीन। अभिषेक। मिस्टर बेंटली। क्या थोड़ा इधर आओ, इधर अच्छा होता है। बस बस। आप लोग रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं। मैं ताली कहता
चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल